गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गणित। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक ही आ गए हैं अब तो। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद टुडे। आज हमारा एपी फिनिश हो जाएगा। देर आर 4-5 क्वेश्चंस आई थिंक रिमेनिंग। और उसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। जीपी इज प्रिडोमिनेंटली एन आईसीएसई टॉपिक। सीबीएसई के बच्चों को 10th के एग्जाम में जीपी नहीं आता है। दे गेट इंट्रोड्यूस टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओनली इन ग्रेड 11th डायरेक्टली। तो आपको जीपी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। फॉर आईसीएसई किड्स वी विल नीड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। So the question that we are going to talk about, okay, so I think there is a kind of mis uh, print here. यहाँ पे इन्होंने G terms लिखा हुआ है. Sorry, I had to connect the whiteboard. I forgot. So in this question, actually what they wanted to write is P or Q terms, I think. So the sum of first Q terms of an AP is 63Q minus 3Q square. ये कुछ इसके जैसा क्वेश्चन है, अगर हमने पहले भी किया था। 5n² plus 3n गिवन था सम ऑफ n टर्म्स के लिए। सो फॉर सम ऑफ n टर्म्स इफ यू हैव अ जनरल एक्सप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है बल्कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन व्हाट डू यू डू? आप q की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पहला टर्म मिलेगा। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जब हमने पहला टर्म निकालना था तो वी सब्स्टिट्यूटेड द वेरिएबल एज 1, but the moment we substituted the variable as 2, we replaced n with 2 here, what we found was not the second term. ये ध्यान रखिएगा, n की जगह 2 रखने पे हमें second term नहीं मिलता, because हमारे पास sum of n terms का expression था, हमारे पास nth term का expression नहीं था। sum of n terms का expression है तो आपको second term नहीं मिलता है, आपको sum of first two terms मिलता है। यूजिंग दैट वी ट्राई टू फिगर आउट द सेकेंड टर्म, और जैसे ही आपको पहला और दूसरा दोनों टर्म्स मिल जाएंगे, देन इट्स क्वाइट इजी फ्रॉम देयर ऑन टू फिगर आउट एनी पोजीशन ऑफ द टर्म दे आर आस्किंग। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों पहला और दूसरा टर्म मिलने पे हमारा क्वेश्चन ओपन अप हो जाता है? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था दैट एवरी क्वेश्चन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल अबाउट ए एंड डी। अगर आपने पहला और दूसरा टर्म निकाल लिया तो कॉमन डिफरेंस भी तो निकल आएगा ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सो व्हेन यू हैव द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, उसके बाद वो mth टर्म पूछे, 20th टर्म पूछे, 200th टर्म पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आफ्टर दैट इट इज जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इन्होंने एस क्यू दिया है विच इज 63Q माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, q की जगह 1 रखेंगे। जब q की जगह आप 1 रखोगे तो यू विल गेट द फर्स्ट टर्म। तो 63 minus 1 which is 62, sorry this is 3q square, my bad, 3 into 1, so this is not 62, this is I think 60 हो जाएगा। ये 3 times 1 है गाइस। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 63 minus 3 times 1 which is nothing but 60। आपको पहला टर्म मिलेगा 60। ठीक है, S2 मिलेगा Q की जगह 2 रखने पे। सो 63 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 126, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 विच इज 126 माइनस 12। ठीक, 126 माइनस 12 करने पे क्या आएगा? 411। तो ये आपका S2 मिल गया। रिमेंबर, हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था? जब S2 मिल गया तो उसके बाद हम S2 माइनस S1 करते हैं और हमको मिलता है सेकेंड टर्म। सो S2 माइनस S1 जो हमको मिलेगा वहां से वी विल गेट द सेकेंड टर्म। सो S2 माइनस S1 which is 114 minus 60, which is 4 minus 0 is 4 and 11 minus 6 is 5. So second term 54 है। सो बाय नाउ यू वुड हैव नोटिस्ड कि आपका जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है। पहला टर्म 60 था, सेकेंड टर्म 54 हो गया, तो डिफरेंस
नेगेटिव में चलेगा, because you are moving from 60 to 54, then again further a smaller numbers of 48 आएगा and so and so. तो हमारे पास जो a है वो 60 है। एक चीज ध्यान रखिए, whenever you are trying to solve a question, as in when आप कोई वैल्यू ढूंढते जाएंगे, the moment you find out something, you have to keep writing it in the solution separately, आप लिखते चलो, so that you don't have to refer again and again to the same steps that you have done before. So common difference कितना है? By now you would have guessed 54 minus 60, which is negative 6. Now the question further goes on to say that pth term is minus 60. pth term मतलब a plus p minus 1 into d is equals to minus 60. a कितना है हमारा? 60. p minus 1 और d कितना है? minus 6 is equals to minus 60. So p minus 1 times minus 6 is equals to minus 120. So p minus 1 is equals to 20. minus 120 और minus 6 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, and from there on you find p is equals to 21. So the value of p is 21. क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे एक और पार्ट क्वेश्चन ने पूछा है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी। 11th टर्म क्या होता है? टी एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो टी 11 कितना होगा? ए प्लस 10 डी होगा, राइट? ए आपका कितना है? 60 है। 10 टाइम्स माइनस 6, 60 माइनस 60 मतलब 0। सो आपका 11th टर्म 0 हो गया, p की वैल्यू 21 हो गई, एंड दिस इज हाउ यू ओपन अप दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंड यू आर गोइंग टू इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। दोनों बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई आईसीएसई, कहीं भी पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो जब भी आप सॉल्व करें इस चीज का ध्यान रखें दैट व्हेन यू हैव बीन गिवन एन एक्सप्रेशन, you have to start by replacing the values of the variable, जो भी वेरिएबल है, n है, q है, p है, whatever, by 1 and then 2। 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, बट 2 रखने पे सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मिलेगा। जब आप सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, s2 माइनस s1 करेंगे, तब जाके आपको कहीं पे वैल्यू आती है सेकंड टर्म की। द मोमेंट यू हैव योर फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन टेक केयर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट सेज इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको टू एपीज बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब दो अलग अलग एपीज हैं। दो अलग अलग एपीज का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग फर्स्ट टर्म होंगे एंड टू सेपरेट कॉमन डिफरेंसेस भी होंगे। एक ही कॉमन डिफरेंस या एक ही ए नहीं होगा, दो अलग अलग टर्म्स होंगे, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज डिफरेंट नोटेशंस। यू डोंट गो अहेड विद स्मॉल ए एंड स्मॉल डी। एक एपी के लिए यू कैन यूज स्मॉल ए एंड स्मॉल डी, और दूसरे वाले एपी के लिए यू विल हैव टू यूज कैपिटल ए एंड कैपिटल डी, ठीक है? चलिए करके देखते हैं इसको। सो एस एन अपॉन एस एन, देखिए एक चीज ध्यान रखना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन सेम रहेगा दोनों एपीज में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। इफ द क्वेश्चन सेज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 तो सेम है ना, दो अलग अलग एपीज हैं तो उनका ए और डी अलग हो सकता है, बट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स तो 5 ही रहेगा, नंबर तो 5 रहेगा ना। तो एस ऑफ एन ही निकालना है दोनों केसेस में। सो एन बाई टू और एन बाई टू सेम रहेगा। मैं डिविजन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज रेशियो जहां भी मुझे दिखाई देता है, आई ओनली थिंक ऑफ डिविजन। आपको भी वही सोचना चाहिए, रेशियो का मतलब ही डिविजन होता है, बट उन्होंने डॉट बना के रेशियो का साइन बना के दे दिया है। आप अगर रेशियो का साइन बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट, ठीक है? सो रिमेंबर दैट वो फ्रैक्शन बनाने के लिए बोल रहे हैं आपसे, डोंट गो अहेड विद द रेशियो का साइन, ओके? सो n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड n बाई टू, टू कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी। इसकी वैल्यू कितनी है? 7n plus 1 by 4n plus 27. We can easily cancel out n by 2 and n by 2. तो हम किस सिचुएशन में हैं अभी? 2a plus n minus 1 into d by 2a plus n minus 1 into d.
इज इक्वल्स टू 7n+1 बाई 4n+27। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड दियर रेशियो ऑफ दियर mth टर्म्स। अब वो nth टर्म से आ, आगे आ गया है और उसने बोला है कि आपको mth टर्म का रेशियो पता करना है। दिस क्वेश्चन कुड हैव वेरी वेल बीन कि आप फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म्स और 10th टर्म्स, जो भी है, बट mth टर्म का क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया सो दैट यू गेट टू सी अ जनरलाइज्ड रिजल्ट, आपको समझ में आ जाए कि एक पैटर्न क्या है इसका। और अगर m की जगह कोई नंबर होगा तो यू कैन इजीली सब्सटीट्यूट, आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या सब्सटीट्यूट करना है। नाउ mth टर्म होता क्या है, किसी भी एपी का mth टर्म क्या होता है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। हमारे पास क्या है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। तो अगर सिर्फ n को हम m से रिप्लेस करते हैं तो वी विल नॉट गेट द आंसर। द प्रॉब्लम इज विद दिस टू थिंग, बिकॉज ये जो 2 है a के साथ, दैट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग टू द nth टर्म। nth टर्म के फॉर्मूले में या mth टर्म के फॉर्मूले में 2a नहीं होता है, सिर्फ a होता है। इसका मतलब हमें रिप्लेसमेंट कुछ ऐसा करना होगा n की जगह, सो दैट हमारा 2 कॉमन हो जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और फिर कैंसिल हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास न्यूमरेटर में 2 हो गया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम समथिंग हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, एंड दैट्स व्हाट वी नीड फॉर द a, राइट। तो what we will do is we will replace n with 2m minus 1। क्यों? द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड इज, क्यों भाई n को आप 2m minus 1 से ही क्यों रिप्लेस करना है, एंड व्हाई दिस वेरी स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन, आई विल टेल। सो द पॉइंट इज, अगर आप 2m minus 1 रखेंगे n की जगह, n के साथ और क्या है, -1 है, सो 2m minus 1 -1 कितना हो जाएगा, 2m minus 2 हो जाएगा, टाइम्स d हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2a है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको मिलेगा दैट 2a प्लस 2m minus 1 इंटू डी लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकल रहा है ना, a प्लस m minus 1 इंटू डी बन जाएगा। सो 2 ऊपर कॉमन हो गया, नीचे भी कॉमन हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको रेशियो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। So the point is that you have to get rid of that 2 which is along the A। जो A के साथ जो 2 लगा हुआ है ना, उसको हटाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो अगर mth टर्म की जगह किसी ने बोल दिया कि भाई 20th टर्म का रेशियो बताओ, तो 2 इंटू 20 कितना होता है, 40, ठीक है। और 40 माइनस 1 रखेंगे आप तो 40 माइनस 2 हो जाएगा, वो तो 38 बन जाएगा, ठीक। 40 माइनस 1 मतलब 39 रखेंगे तो 39 माइनस 1 कितना होता है, 38 बनेगा, एंड व्हेन यू टेक आउट 2 इट विल बिकम 19। सो a प्लस 19d क्या होता है, 20th टर्म होता है ना। सो दिस इज अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। अगर वो mth टर्म नहीं पूछ रहा है, इफ इट इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म, 10th 11th 15th टर्म, तो भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपको n को 2m माइनस 1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। So we are going to do exactly that. So n का replacement 2m minus 1 से होगा on both the sides. And we have just seen कि यहाँ पे क्या बनेगा, 2 times a plus m minus 1 into d and 2 times a plus m minus 1 into d। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिला, tm by tm। So mth term फर्स्ट सीक्वेंस का एंड सेकेंड सीक्वेंस का tm डैश अपॉन tm इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 2 सर 14m माइनस 7 प्लस 1 बाई 8m माइनस 4 प्लस 27। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14m माइनस 6 अपॉन 8m, 27 माइनस 4 is 23 plus 23, 14m minus 6 by 8m plus 23। This is how you solve the question, okay। So ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसकी एक स्पेशल टेक्निक है। इफ़ यू हैव नेवर डन दिस बिफोर एंड अगर ये डायरेक्टली एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, इसको रिवाइज करते रहिए। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सेलिना, जो भी किताब आप यूज़ कर रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई के लिए, एवरी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक हैज दिस क्वेश्चन। किसी फॉर्मेट में हो सकता है, सेम फॉर्मेट में हो सकता है, किसी और फॉर्मेट में हो सकता है, बट दिस क्वेश्चन इज देयर प्रीटी मच एवरीवेयर, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। अगर आपको याद हो तो हमने जब कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया था तो एपी में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ द टर्म्स दिया गया है और 3, 4 या 5 टर्म्स स्पेसिफाई किए गए हैं, then there is a particular way to approach that question. There is a particular way to assume those terms. Let's talk about that. Okay. So we are going to discuss this. 3 digits are in AP. So let's say कि unit digit जो है वो A minus D है, टेंस पे जो है वो ए है, और 100 डिजिट जो है वो ए प्लस डी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर कैसे बनता है आपका। मान लीजिए एक नंबर है 263, क्या लिखते हैं आप उसको, 2 into 100, 6 into 10 एंड 3 into 1। जो पोजिशन होती है नंबर की, वट एवर प्लेस दैट डिजिट इज, यू मल्टीप्लाई इट विद इट्स प्लेस वैल्यू। 2 अगर हंड्रेड्स पे है तो आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 अगर टेंस पे है तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो। ठीक है। तो इसको यूज करके जो आपका नंबर बनेगा वो क्या होगा, हंड सॉरी 1 टाइम, सो 100 टाइम्स ए प्लस डी प्लस 10 टाइम्स ए प्लस ए माइनस डी टाइम्स 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा, 100 ए प्लस 100 डी प्लस 10 ए प्लस ए माइनस डी। And when you simplify this further, 100A, 10A, 110 and 11. So 111A and 100D minus D is 99D आ गया। ठीक है। So this is what you get as your number. चलिए आगे आते हैं। The question says and their sum is 15, मतलब A minus D प्लस A प्लस A प्लस D कितना है, 15 है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इस अप्रोच का एडवांटेज ही यही है that the minus D and positive D cancel out. What you are left with is 3A is equals to 15, and that means we are left with A is equals to 5. ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी आ गई 5। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्स करने से क्या होगा, जो ये पोजीशन आपने डिसाइड की थी अब वो रिवर्स हो जाएगी। सो 100 पे जो था, सो 260 अगर आप 263 अगर आपका ओरिजिनल नंबर था, तो 362 आपका नया नंबर हो जाएगा। आपने नंबर को उल्टा कर दिया। सो जो 100 पे था वो यूनिट पे चला गया, जो टेंस वाला था वो तो बीच का नंबर था, वो वहीं पे रहेगा, दैट विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो नंबर आया था ए की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। सो आवर यूनिट डिजिट फॉर द रिवर्स इज, फॉर द रिवर्स number is a plus d, tens is still a, and hundreds is a minus d. So question says the number obtained by reversing the digits. So number obtained by reversing the digits, पहले हम नंबर ढूंढ लेते हैं। सो a की वैल्यू 5 आ गई है, सो विल गो विद 1 टाइम्स a प्लस, सो 5 प्लस d प्लस 10 टाइम्स 5 प्लस 100 टाइम्स 5 माइनस डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 5 प्लस डी प्लस 50 प्लस 500 minus 100d, which is 555 minus 99d. ठीक है। So the number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। इसमें एक काम करते हैं, हम a की जगह 5 रख देंगे, तो what do we get, 555 plus 99d. So the number obtained by reversing the digits is 594 less. So ये जो is लगा है, is का मतलब होता है equals to sign, 594 less than the original number. So 555 plus 99d minus 594। 555 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। 99 को आप उधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 प्लस 9 इज 18, 9 प्लस 18 198d इज इक्वल्स टू माइनस 594। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। व्हाट डू यू गेट, 594 बाई 198। आई एम गेसिंग दिस विल गो 3 टाइम्स, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 3। सो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर। नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, क्या था ओरिजिनल नंबर, 111a प्लस 99d, मतलब 555
plus 99 times 3, which is what, 555 plus 594, right? Okay, no, sorry, 99 times 3 है ना, 3 9s are 27, 7 carry 2, 3 9s are 27, 229, हाँ, 852 is your number. ठीक है, so it's a very unique question. वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में आपने ये डिजिट एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस किए होंगे. You would have done the similar digit and number based question in AP also. Sorry, in quadratic equation as well. So this was a unique question, and that's why I wanted to talk about it. So I hope whatever we have discussed so far in AP is clear to you, and then we will move to the next question, which is a word problem. Okay, so the question says a sum of 1600 is to be used to give 10 cash prizes. So value of n कितनी हो गई, 10. यहाँ भी वही है, आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा आपको पूरा मन लगा के, पूरा दिमाग लगा के ये सोचना है द वैल्यू ऑफ n, द a's एंड द d's. आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट यू हैव टू स्पॉट a, n एंड d. क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशन कैसी होती है हमने देखा है लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो वो लाइन ऑफ थॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. आप एपी का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, हाउ डू आई फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ ए, डी एंड एन इफ आई कैन, जस्ट बाई रीडिंग द क्वेश्चन. अब मुझे यहाँ ये समझ में आ गया कि कितने कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, 10 कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, तो एन की वैल्यू तो 10 है. ठीक है, ईच प्राइस इज 20 लेस, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो -20. मान लो अगर पहला प्राइस 100 रुपए का था, so the next price would be 100 rupees, 80 rupees, then 60 rupees and so on. So 20 rupees का downfall है, that means the common difference has to be -20. ठीक है, so common difference is -20. Okay, 10 cash prizes of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than this preceding price, find the value of each of the prizes. ठीक है, so a sum of 1600 मतलब the SN is 1600. Let's start. So 1600 is equals to n by 2. Formula क्या है SN का, n by 2 2a plus n minus 1 into d, right? So n by 2 2a, हमें a नहीं पता है बट n पता है, सो 9 टाइम्स, और d कितना हो जाएगा -20. इसको सॉल्व करते हैं, 10 5 हो जाएगा ये, सो 5 टाइम्स 2a minus 180 is equals to 1600. You bring the 5 this side, divide कर लेंगे 1600 by 5. 5 3s are 15, 2s are 10, 0. And यहाँ क्या मिलेगा, 2a minus 180. So 2a is equals to 320 plus 180. So the answer is 500 for 2a and a for 250. मतलब हमारा जो पहला प्राइस था वो 250 रुपीज का था, एंड वहां से 20 रुपीज हम कम करते जाएंगे. सो हमारा क्वेश्चन ने बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. सो पहला प्राइस तो डिसाइड करना जरूरी है ना, विदाउट द फर्स्ट प्राइस यू कैन डिसाइड कि आगे के प्राइजेस क्या होंगे. सो वी हैव 250, 230, 210 एंड सो ऑन. 10 प्राइजेस आप डिसाइड कर लीजिए, एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम यू विल गेट 1600. सो वर्ड प्रॉब्लम सीबीएसई में अब नहीं पूछा जाता है, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग. उसके लिए उन्होंने एक notice was released on CBSE's website that word problems related to AP will not be asked. Though the questions are still there in NCERT, and that's precisely why I'm explaining this question. For my ICSE students, this is a very, very relevant topic. You need to know how to approach this question, okay? So, we are closing the topic of arithmetic progression. We will catch up very soon with geometric progressions, which is a topic for grade 10th ICSE पोर्शन. सीबीएसई के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नॉट अ टॉपिक, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सीधे 11th में पढ़ना होता है. सो फॉर नाउ AP is done. As in when I get some good questions to discuss with you, I'll keep updating on the channel and you can always refer the questions from there. ठीक है, I hope आपको AP अच्छे से समझ में आया.
If there are any problems, you can please text, you can please drop a comment on the videos, and I will try to help in whatever way I can. Okay, that's precisely why I am here. I wish you all the best. पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है? See you very soon with the geometric progressions. Thank you guys.